थाना शाहगंज क्षेत्र के आजमपाड़ा में हुए ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत के बाद पटाखा गोदाम संचालक चमन मंसूरी पर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले पर जब डीजी महाराजा न्यूज की टीम द्वारा आजमपाड़ा के स्थानीय लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि प्रशासन को अवैध गोदाम संचालकों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस तरह के हादसे 18 अक्टूबर इतवार का दिन आजमपाड़े के इस मोहल्ले के लिए काले दिन के रूप में साबित हुआ। यहाँ देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसी जगह से अचानक एक के बाद एक ब्लास्ट की आवाज आने लगी और इस घर से धुएं के साथ साथ भयंकर आग की लपटें दिखने लगी। यहाँ 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद प्रशासनिक अमले ने जांच की और जांच में चमन मंसूरी को दोषी ठहराते हुए उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। लेकिन आगरा के आजमपाड़ा के रहने वाले लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर प्रशासन ने तो चमन मंसूरी को दोषित साबित कर दिया। इस हादसे में लगभग 4 लोगों की मौत हुई, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी नज़र में इस पूरी जो है घटना है, उनका इस घटना का दोषी कौन है और उसके खिलाफ किस तरह की ये कार्रवाई चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे आपसे, इतना दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। इस मौत के बाद प्रशासन ने चमन मंसूरी के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या मानना है इस पूरी घटना को लेकर? सभी लोगों का कहना है कि इस तरह के यहाँ पर ज्वलनशील विस्फोटक जो बनाए जाते हैं, पटाखों की फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर और भी हैं, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। चमन मंसूरी 2007 में भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इस काम को बंद नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि इस बार 18 तारीख को 2020 18 तारीख को बहुत भयानक हादसा हुआ, जिसमें कि काफ़ी लोगों की जान गई, पूरा परिवार एक तरह से नष्ट हो गया। आसपास के नागरिकों को भी उसमें वो आया, घरों के विस्फोट हुआ, घरों की दीवारों में दरार आ गई, बहुत ज़्यादा खतरनाक मामले बना यहाँ पर। लेकिन फिर भी अभी भी प्रशासन ने वो नहीं लिया, सिर्फ वहाँ चमन मंसूरी के खिलाफ मुकदमा कायम किया। दबे सभी देने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी भी तरह का कोई और मामला नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, किसको दोषी मानते हैं इतने बड़े ब्लास्ट के लिए, इतने बड़े हादसे के लिए, 4 लोगों की जिसमें मौत हो गई? इसके लिए हम जिम्मेदार मानेंगे चमन मंसूरी साहब को, क्योंकि उनको 2007 में भी सूचना दी गई थी, मगर वो चोरी छुपे यहाँ पर काम कर रहे थे। उनका लाइसेंस बाहर का है, जो कि वो यहाँ चोरी छुपे यहाँ पब्लिक प्लेस में काम कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं उनको तकलीफ़ है। ये काम यहाँ पर बंद होना चाहिए। आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका और किस तरह से पूरी घटना को देखते हैं? प्रशासन की लापरवाही है, चमन मंसूरी की लापरवाही है। हालांकि चमन के परिवार से भी यहाँ 3 लोगों की लगभग मौत हुई है, लेकिन जो बस्ती के लोग हैं, जो बस्ती की अदालत है, कानून है, जो बस्ती के नियम हैं, उसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, ये इससे बड़ा हादसा और क्या होगा। ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। रही बस्ती की बात, तो बस्ती वाले तो सभी ये चाह रहे हैं भाई इस तरह के हादसे ना हो। अब प्रशासन का मामला है तो ये प्रशासन ही करेगा इसको, बस्ती वाले थोड़ी हटा देंगे। लाइसेंस दिया है, प्रशासन ने दिया। अब प्रशासन देखेगा कि इस लाइसेंस को कहाँ रखना है। अब जनहानि हुई है, और भी हादसे बढ़ सकते थे इसमें, ये थोड़ी छोटा मामला नहीं है ये। अब और क्या कहें हम इससे ज़्यादा? इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जो इलाकाई लोग हैं वो किस तरह के कदम उठा रहे हैं? कह रहे हैं कि मुँह से कहेंगे भाई कि इनको रोको, इस काम को मत करो, और करना है काम 10 गुना बढ़ाओ। हमें कोई भी ऐतराज़ नहीं है, परिवार रखो, परिवार भी रह रहा है उसमें, और इस तरह का काम हो रहा है, ये तो वो खुद भी देखें ना इस चीज़ को। उनका परिवार है, परिवार तो चमन का ख़त्म हो गया। एक लड़का और है, वो दूसरा वो गैर अलग से है ना, वो भी ख़त्म हुआ, और भी पता नहीं कितने हो जाते। आपसे जानना चाहेंगे, उस समय आप यहाँ थे, किस तरह की पूरी घटना रही और आप जो है ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए किस तरह के जो प्रयास कर रहे हैं? बाबू ये ऐसा है, इस टाइम पे जो घटना हुई थी मैं मौजूदगी में था। जिस टाइम धमाका हुआ, जो मान लो कि औरतें जो है आंसुओं से छतों पे से गिरने की तैयारी कर ली उन्होंने, और घर में जो भी सिलेंडर थे जिनों के में आसपास में, सबने अपने घर से बाहर निकाल दिए। क्यों कि इतनी कर रही घटना थी, इसमें जो संभावना थी बस्ती की जाने की, बस्ती के लिए हमला था, लेकिन अल्लाह ने बहुत शुक्र करा। जिस तरह से चमन मंसूरी के घर में विस्फोटक पदार्थ का जो है भंडारण था, उस तरह से कई लोग और इस तरह के भंडारण करते हैं, तो उसके लिए बस्ती के लोगों ने किस तरह से एकजुट होकर आवाज उठाई है? जो भी काम है, बारूद वगैरह आके जो बस्ती से बाहर होने चाहिए, बस्ती में नहीं होने चाहिए। बस्ती में आदमी को इंसान के तरीके से रहना चाहिए, अपना कोई भी गलत व्यापार करे बस्ती से बाहर करे, हमारी सलाह ये है। बेशक प्रशासन की लापरवाही के चलते, चमन मंसूरी की घोर लापरवाही के चलते 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय निवासी आजमपाड़े के, उन्होंने एक राय मुस्त बनाते हुए ये कह दिया है कि यहाँ किसी भी तरह की जो है विस्फोटक पदार्थों का जो व्यापार है, कारोबार है, वो नहीं करने दिया जाएगा, जिससे आगे इस तरह की कोई भी घटना ना दोहराई जा सके। अपने साथी गौरव कुशवाहा के साथ सैयद शकील, डीजी महाराजा न्यूज, आगरा।